नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सिरसा में पूर्व सीएम ओपी चौटाला की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राज्यपाल और सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई नेताओं ने पहुंचकर ओपी चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस दौरान सीएम ने कहा कि ओपी चौटाला का पूरा जीवन खुली किताब रहा है। उन्होंने हरियाणा के लिए संघर्ष किया है, विकास को नई दिशा देने का काम किया। तो वहीं राज्यपाल ने कहा कि ओपी चौटाला महान व्यक्ति थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित करते हुए कहा कि हम सभी के लिए हृदय विदारक खबर है। ओपी चौटाला के जाने से राजनीतिक क्षेत्र में एक युग का अंत हुआ है। प्रगति के लिए ओम प्रकाश चौटाला जी ने विशेष करके हरियाणा का पाने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया है, ये जो हरियाणा का इतिहास में लिखा हुआ है। मैं जब 1998 में वाजपेयी जी के सरकार में मैं शहरी विकास मंत्री था, उस समय में ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। एनसीआर जो है, एनसीआर के मीटिंग में ओम प्रकाश जी आए थे। ओम प्रकाश चौटाला जी का जाना ये सिर्फ परिवार के लिए दुख का विषय नहीं है, ये सिर्फ किसी समाज के दुख का विषय नहीं है, ये संपूर्ण हरियाणा के लिए और प्रदेश के लिए एक बहुत ही दुखदायी खबर है। उनका निधन एक तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में एक युग का अंत है। मुझे उनके साथ राजनीतिक तौर पर काम करने का कई बार अवसर मिला कि जिनका एक जीवन खुली किताब रहा है, जिनका जीवन हरियाणा प्रदेश के संघर्ष के लिए रहा है, जिन्होंने हरियाणा को विकास की एक नई दिशा देने का काम जिनकी देखरेख में हुआ है, ऐसे महान व्यक्तित्व चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला, जो अपना एक गौरवशाली जीवन व्यतीत करके हम सबको एक दिशा दे करके गए हैं, ऐसी दिवंगत आत्मा जिनसे हमें भी सीखने को मिलता है, जिन्होंने समाज के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए जिनका पूरा जीवन रहा है, उन्होंने जहां भी समाज के हित की बात आई है, आगे आकर के चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला उसमें अपना योगदान देने का काम और लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। ऐसी दिवंगत आत्मा अब हमारे बीच में नहीं है। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जो ये दुख, ये पूरे हमारे जो फॉलोअर्स हैं, परिवार है, हम सब हैं, हमें जो वो एक रास्ता दे करके गए हैं, उस रास्ते के ऊपर हम सब मिलकर के चलेंगे। मैं ऐसा निवेदन करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति शांति शांति। उधर सीएम नायब सिंह सैनी ने एक बार फिर हर परिवारजन से सीधा संपर्क में लोगों से मुलाकात की, जिसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए सीएम ने लिखा कि अपने दिन की शुरुआत जनसेवा के साथ हरियाणा के मेरे किसी भी परिवारजन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका ये बेटा भाई 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में आपके साथ खड़ा है। अधिकारियों को भी
बोल दिया है, अगर बिना वजह किसी गरीब के चक्कर कटवाए तो मैं तुम्हारे चक्कर कटवा दूंगा। सीएम ने आगे लिखा कि संत कबीर कुटीर पहुंचे अपने परिवारजनों से भेंट कर उनका हाल चाल जाना और उनके द्वारा बताए गए विभिन्न विषयों को सुना। निवारण के लिए मौके पर ही अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उधर लोहारू में दलित छात्रा की आत्महत्या का मामला गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा और महासचिव रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट के बाद में हरियाणा बीजेपी ने भी ट्वीट पोस्ट किया है। बता दें कि लोहारू से कांग्रेस विधायक राजवीर फरटिया के कॉलेज की एक दलित छात्रा ने आत्महत्या कर लिया था और इस मामले में विधायक के रिश्तेदारों पर गंभीर आरोप लगे हैं। उधर लोहारू में दलित छात्रा के आत्महत्या का मामला गरमाता जा रहा है। आपको बता दें कि दलित छात्रा की आत्महत्या को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई है। कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला के बयान के बाद अब कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बयान सामने आया है। बेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग बेटियों को मुफ्त शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। बेदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। को चलाते हैं, उस विद्यालय को, महाविद्यालय को चलाते हैं जिसका नाम बलवान सिंह है, जो उसका विधायक का सगा साला है, और उसके साले का लड़का राहुल और राहुल की बहन और उस महाविद्यालय की प्रिंसिपल के ऊपर वो दीक्षा बेटी आरोप लगाती है कि इन लोगों ने मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से मेरा शोषण किया। इस एवज में मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करती हूं। हमारी सरकार के जब संज्ञान में यह विषय आता है, सरकार और हमारी पुलिस एफआईआर नंबर 203 थाना लोहारू तारीख 27/12/2024 8:37 पर उस बेटी के पिता के बयान के ऊपर यह मुकदमा दर्ज करती है। उधर हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कुमार ने जो है एक अभियान शुरू की है और आपको बता दें कि इस अभियान का नाम है पुलिस आपके द्वार। और इस अभियान के तहत नववर्ष के अवसर पर जो है एनआईटी क्षेत्र के डीसीपी कुलदीप सिंह एनआईटी ब्लॉक के पार्क में पहुंचे। उनके साथ स्थानीय पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। बता दें कि डीसीपी कुलदीप सिंह के पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत पुष्पगुच्छ देकर जो है किया। और वहीं इस मौके पर डीसीपी कुलदीप सिंह ने सभी को ट्रैफिक नियम, कानून व्यवस्था और साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया। साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर पब्लिक की पुलिस के साथ में पार्टनरशिप को लेकर सामूहिक रूप से शपथ भी ली। नववर्ष को देखते हुए डीसीपी एनआईटी ने कहा कि फरीदाबाद पुलिस द्वारा भीड़ वाले पब्लिक प्लेस जैसे मॉल, पार्क, होटल और जगहों पर जो है नजर रहेगी, तो वहीं ड्रंक एंड ड्राइव अभियान भी विशेष रूप से चलाया जाएगा। पहले तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपने इस ब्लॉक को बेस्ट ब्लॉक्स में से एक ब्लॉक की तरह डेवलप कर लिया है। अभी मैंने देखा यहाँ सीसीटीवीज मुझे नहीं लग रहा था कि होंगे, बट इन्होंने 52 सीसीटीवी कैमरास लगा रखे हैं एंड अच्छे से इनकी जो आरडब्ल्यू है यहाँ उसको बढ़िया से मैनेज कर रही है। यहाँ इस मीटिंग में भी मैंने देखा सीनियर सिटीजन्स ही ज्यादा है, तो उससे भी दिखता है कि यहाँ की अपब्रिंगिंग, यहाँ के रेजिडेंट्स की कितनी अच्छी हो रही है। तो उसके लिए मेरा मतलब फ्रॉम डेप्थ ऑफ माई हार्ट मैं इनको थैंक्स करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बाकी जो आरडब्ल्यूएज हैं या दूसरी रेजिडेंट्स एसोसिएशंस हैं वो भी अपने एरियाज को इस तरह से डेवलप करें। तो मैं डीजीपी शत्रुजीत कपूर जी का धन्यवाद करता हूं उनके इनिशिएटिव से, जो ये कार्यक्रम डीसीपी साहब ने शुरू किया है कुलदीप सिंह जी ने। बहुत ही फायदेमंद होगा समाज के लिए
और ये जो नशा मुक्ति और सब साइबर क्राइम इन सब के ऊपर जो हमें गाइड किया है, इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा सीनियर सिटीजन्स को भी और समाज को भी। अपने एरिया की जो है हमारे ने बताई है, वो समस्याएं क्या है? हमारा ब्लॉक बेस्ट ब्लॉक है फरीदाबाद का और गार्डेड गेट है, लेकिन यहां पर कुछ लोग बाहर से शरारती तत्व एंटर करते हैं। फरीदाबाद के नए पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने नए साल के जश्न में हुड़दंग करने वाले लोगों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि नए साल पर अगर किसी ने भी नियम तोड़ा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और उनकी तरफ से सभी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है। पूरी रात सड़कों पर नाकेबंदी कर सघन चेकिंग की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर विशेष नजर रहेगी। फरीदाबाद के मॉल, पब और बार के आसपास अलग से जो है पुलिस की तैनाती की गई है। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी जगह जगह शहर में नाके लगाए गए हैं। सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने नववर्ष की सभी फरीदाबाद वासियों को इस मौके पर बधाई भी दी। ठीक है, सबसे पहले तो मेरी तरफ से सभी फरीदाबाद जिला वासियों को एवं प्रदेश वासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी जो है जिला वासियों के, प्रदेशवासियों के, देशवासियों के लिए नववर्ष सुखमय रहे और मंगलमय हो गया। जैसा आप जानते हैं, अब जो है आज रात में नववर्ष की पूर्व संध्या पे जो है स्पेशल सेलिब्रेशंस होते हैं, तो इसको लेके हमने पूरी अपनी तैयारी की है। विशेष डिप्लॉयमेंट हमने किया है। जो भी ऐसे एरियाज हैं जहां पे भी जो है इसका जश्न है, जो हमारे कोर एरियाज हैं, क्रिटिकल एरियाज हैं, उनको हमने चिन्हित किया है और वहां पे जो हमारी विशेष पुलिस की टीम्स हैं, टुकड़ियां हैं, ईआरवीज हैं, व्हीकल्स हैं, अन्य जो पुलिस व्हीकल्स हैं हमारे, वो तैनात रहेंगे, ड्यूटीज रहेंगी। उन सभी की ब्रीफिंग की गई है। सभी को बताया गया है कि सेलिब्रेशन सभी को करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर जो सेलिब्रेशन है वो नियम, कायदे और कानून के साथ रहे। उधर फरीदाबाद में नए साल के जश्न को किसी भी नजर न लगे और इसको लेकर फरीदाबाद पुलिस की तैयारियां चरम पर हैं। शहर के अलग अलग जगह पर जो है नाकेबंदी कर सभी वाहनों की गहनता से जांच की जाएगी ताकि नए साल के जश्न में कोई बाधा ना डाल सके। इसके लिए बाकायदा पुलिस ने शहर के मुख्य चुनाव को चिन्हित कर जो है जहां पर नाकेबंदी कर वाहनों के जो है शराब पीकर घूमने वालों पर नकेल कसी जाएगी। वहीं पुलिस ने हद करने वालों को जो है चेतावनी दी है कि यदि इस बार किसी भी तरह का किसी शरारती तत्व ने हुड़दंग किया तो पुलिस उसे बख्शने का मूड में बिल्कुल नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि नया साल आने वाला है और नए साल पर लोग बाग नववर्ष को अलग अलग तरीके से मनाते हैं और जगह जगह सेलिब्रेशन होता है, इवेंट्स होते हैं, जिस संबंध में फरीदाबाद पुलिस द्वारा अपनी पूरी तैयारी कर ली गई है। जगह जगह नाके लगाए जाएंगे, बॉर्डर पे नाके लगाए जाएंगे। फरीदाबाद पुलिस की आमजन से ये अपील है कि शराब पीकर वाहन ना चलाएं, अन्यथा फरीदाबाद पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमूमन देखा जाता है कि देर रात तक लोग घूमते हैं, लगभग 12-1 बजे तक पार्टियां चलती हैं। पार्टियों को लेकर के किस तरीके के अंकुश रहेंगे? देखिए, पार्टियां तो चलेंगी, बट पुलिस द्वारा सबको ये कहा जा रहा है कि वे लिमिटेड समय तक अपना प्रोग्राम को निपटाएं और सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और औरों को भी सेफ रखें। खबर सिरसा से है, जहां जिलाधीश लक्षित सरीन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 व ड्रोन नियमावली 2021 के तहत आदेश जारी कर नगर परिषद सिरसा के 5 किलोमीटर के दायरे और गांव चौटाला के आसपास के क्षेत्र में हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम उड़ाने पर जो है प्रतिबंध लगाया है। आपको बता दें कि यह आदेश हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य वीआईपी के 31 दिसंबर के प्रस्तावित दौरा कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा की दृष्टि से जारी किए गए हैं। बता दें कि जिलाधीश ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कारणों के मद्देनजर नगर परिषद सिरसा क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे और गांव चौटाला के आसपास के क्षेत्र में ड्रोन यानी कि यूएवी की उड़ान प्रतिबंधित की गई है। ड्रोन नियमावली 2021 के तहत निर्धारित क्षेत्र को अस्थायी रेड जोन घोषित किया गया है।
उधर भिवानी में नशाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भिवानी पुलिस ने जिले के गांव खरक कला से लगभग 10 लाख रुपए की कीमत की 52 किलो के लगभग गांजा बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने गांव खरक कला निवासी कुलदीप उर्फ सोमी के घर से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर माल सहित कुलदीप को गिरफ्तार किया है। बता दें कि भिवानी के पुलिस उप अधीक्षक आर्यन चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भिवानी सीआईए प्रथम टीम ने एएसआई प्रदीप की अगुवाई में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और गांजे की ये बड़ी खेप बरामद हुई। शाम को हमारी सीआईए टीम द्वारा खरककला गांव से 51 किलो 834 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। जो हमारी जो एएसआई प्रदीप हैं, जो उस समय टीम को लीड कर रहे थे, और ये खरक निवासी कुलदीप जो खरक का रहने वाला है, उसके घर से हमें ये गांजा मिला है। और इसके ऊपर पहले भी 10 मुकदमे दर्ज है, मारपीट के और स्नैचिंग के। और इसके अलावा ये भी सामने आया है कि विनोद मिट्टाथल जो है वो इसका साथी भी रहा है ये। और इसके अलावा एक विक्रम है राजस्थान का, जो इसके घर पे आके कुछ दिन 25 तारीख को 70 किलो गांजा देके गया था। उधर चरखी दादरी जिले के झोंझू खंड के सरपंचों और ब्लॉक समिति सदस्यों ने मंगलवार को अपनी मांगों को लेकर झोंझू बीडीपीओ कार्यालय को ताला जड़ा। बता दें कि प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना रोष जताया और झोंझू खंड सरपंच एसोसिएशन प्रधान रामवीर कलाली ने बताया कि पिछले काफी समय से झोंझू खंड कार्यालय में बीडीपीओ की स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके कारण सभी गांवों में विकास कार्य रुके हुए हैं। वहीं ग्राम पंचायत सदस्यों का वेतनमान भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि झोंझू खंड कार्यालय को बने हुए काफी समय हो गया है, लेकिन सुविधाओं का बहुत अभाव है। पहले तो हम इसलिए इकट्ठे हुए, हमारा सरपंच साथी एक प्रतिनिधि कादमा महेश फौजी, उसके साथ एसडीएम ने 3-4 दिन पहले मिसबिहेव किया, उसको गाली गलौज करी। पहली बात तो कौन से संविधान में लिख रखा है कि फौजी आदमी को कोई अधिकारी गाली देगा। दूसरी बात, प्रतिनिधि है वो अपनी समस्या के लिए गया था, उसको आराम से भी बता सकते थे, लेकिन हमने निंदा प्रस्ताव भी किया, एमपी साहब को भी ज्ञापन दिया और चेयरमैन साहब की उसमें कार्रवाई में भी हम निंदा प्रस्ताव करेंगे। तो एक तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी जरूरी है। हमारी मांग पिछले 2 साल से हम चुन के आए हुए हैं और हमारे यहाँ पर परमानेंट कोई वीडियो आया नहीं आज तक, और सरकार द्वारा दी गई कोई भी ग्रांट आज तक हम पंचायत समिति की खर्च नहीं कर पाए। और जो हमने खर्च की हैं उनके बिल यहाँ रखे हैं पिछले 4 महीने से आज तक। वीडियो स्वाति अग्रवाल जी हैं, उन्होंने आज तक कलम नहीं टेकी और कहती भी यही है कि मैं कलम नहीं टेकूंगी। और यहाँ बिल रखे हुए हैं जिससे हमारी पंचायत समिति के सभी कार्य बिल्कुल रुक गए हैं और हमें कोई भी विकास कार्य करवाने में सक्षम नहीं है। या तो हमें फिर ये चेयरमैन का पद ही क्यों दिया गया? अगर ये चेयरमैन का पद दिया गया है तो हम विकास कार्य कराने में सक्षम भी हैं, तो बीडीओ को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बीडीओ एज ए बीडीपीओ तो ऑफिस में है, पंचायत समिति पे तो बीडीपीओ नहीं है। देखिए, सरकार की तरफ से तो हमारे आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विचारों से तो स्वस्थ अभियान की है, लेकिन यहाँ झोंझू ब्लॉक के अंदर तो मतलब इसका कोई धन ही नहीं है। न तो यहाँ स्टाफ जो अधिकारी हैं वो आते नहीं, पब्लिक परेशान रहती है। यहाँ देखो ये पानी जमा है, उधर लैट्रिन बाथरूम है, उसका बुरा हाल है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर मान ले महीने में एक बार आ भी गए तो गाड़ी के अंदर आएंगे और बैठ के चले जाएंगे। यहाँ आमजन पब्लिक परेशान है। आज का मुद्दा ये था, सभी भाई पहले तो शिकायत के लिए आए थे। शिकायत क्या थी कि यहाँ बीडीओ आता है जब एसडीओ नहीं आता, एसडीओ आता है जब जेई नहीं आता, जेई आता है जब एससीपीओ नहीं आता, एससीपीओ आता है जब पीएन नहीं आता, पीएन नहीं आता तो चेयरमैन नहीं आता। सब चेयरमैन की कोई बात नहीं मान रहा है। एज पर प्रोटोकॉल में क्या लिखा हुआ है कि चेयरमैन इस ब्लॉक का मालिक है
और सबके ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार काम नहीं करती। बीजेपी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी सरकार तो इस काम करने के लिए पूरे प्रॉपर तैयार है, लेकिन एम्प्लॉइयों की वजह से वो काम नहीं हो रहे। हमारा बीडीओ या ब्लॉक का कोई भी कर्मचारी हो, हमारे सरपंच की, चेयरमैन की किसी प्रकार की कोई भी बात नहीं मानी जाती। अब हम मजबूर होकर के इतना बड़ा कदम उठाएंगे। सबसे पहले तो हम ताला लगाएंगे मुख्य गेट के, सभी कर्मचारियों को बाहर निकालेंगे। लोकतंत्र प्रणाली के तहत हम अपना सांकेतिक धरना देंगे। हम सीएम साहब से डिमांड करते हैं आपके माध्यम से कि यहाँ दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए और अच्छे कर्मचारी, अच्छी वीडियो कोई नहीं इस प्रकार का भेजता कि जनता का काम हो सके। अब बताओ, बच्चों को काम रहता है जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, आते हैं ब्लॉक में, उनका साइन कौन करेगा? वीडियो साइन करती है, वो दुखी हैं बेचारे। मैं वार्ड नंबर 21 से पंचायत समिति मेंबर हूँ। मेरे अंडर में 3 गांव आते हैं, दूधवा, दातोली और नौसवा। अभी तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। सरकार की मंशा ठीक है, एमएलए बढ़िया, एमपी बढ़िया, लेकिन यहाँ पर बीडीओ मैडम का ना होना, बीडीओ कोई नहीं आई अभी तक। 2 साल हो गए, कम से कम 10 बार आए, एक बार आते दोबारा उनकी बदली हो जाती है। ब्लॉक की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पूरा सिस्टम कर्मचारियों ने अपने अंडर में ले रखा है और किसी की सुनवाई नहीं करते। कोई भी गांव की तरफ कोई रुख नहीं इनका। हमें बार बार आकर यहाँ पर विकास कार्यों के लिए, कोई पार्क का है, कोई स्टेडियम का है, कोई व्यायामशाला का है, सरकार की बहुत बढ़िया बढ़िया पॉलिसी आई हुई है। उधर हिसार में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद हैं। बदमाशों में न तो पुलिस का खौफ है, न ही सरकार का। हिसार में बीजेपी के जिला मुख्यालय में 4 बदमाशों ने घुसकर तोड़फोड़ की। हमलावरों ने चौकीदार से मारपीट की। वहीं सूचना मिलने के बाद डायल 112 ने कुछ दूरी से चोरों और आरोपियों को काबू कर लिया, जो नशे की हालत में थे। घटना सोमवार रात करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। वहीं कार्यालय में विवाद होने की सूचना भाजपा पदाधिकारियों को मिली तो भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक सैनी रात को ही मौके पर पहुंच गए। जिलाध्यक्ष ने तुरंत प्रभाव से उच्च पुलिस अधिकारियों को फोन कर आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कही। ये लगभग टाइम था 8, सवा 8 बजे का टाइम। मैं कार्यालय लॉक करके और बाहर की तरफ, बाहर वाला गेट लॉक कर रहा था, तो 4 लड़के ब्लैक स्कॉर्पियो लेके आए। एक बाथरूम करने लग गया, 3 आपस में मतलब खड़े थे। तो मैं लॉक कर रहा था, तो मेरे को देख के उन्होंने मेरे को गाली निकाली। तो मैं उनको कुछ भी नहीं बोला, हाँ ना है कुछ भी। तो उन्होंने मेरे साथ फिर, जिनमें तीनों में से एक ने आके मेरे थप्पड़ मारा, फिर जो पेशाब कर रहा उसने भी आके मारने शुरू कर दिए। चारों ने मतलब मारने स्टार्ट कर दिए उन्होंने। तो उसके बाद मैं जैसे छुड़वा के अंदर की साइड भाग गया, अंदर आया तो अंदर भी घुस आए वो। साथियों, कल शाम को एक बड़ी ही अप्रिय घटना मैं कहूंगा बड़ी ही निंदनीय है कि कुछ शरारती तत्व तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में तोड़फोड़ करके हमारे जो केयर टेकर था उसकी पिटाई करके गए हैं। कुछ शरारती तत्व तो कल शाम को 8 बजे के आसपास आए हैं। वो शायद हमें लगता था कि, या जो पुलिस बता रही थी कि उन्होंने शराब पी रखी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।